जिंदगी में मान और अपमान बड़ी मुश्किल से बचता है। तो अगर कोई मान करता है वो भी ले, लेकिन अपमान करता है तो उसको रिएक्शन मत दो, उसको रिएक्शन आपका काम बोलेगा। जैसे सचिन क्या कहता था, मेरे आलोचकों का मुंह में किससे बंद करता हूँ, परफॉर्मेंस। तो आपकी परफॉर्मेंस बोलेगी। और हमेशा स्ट्रॉन्ग सोचा करो। आप जैसे कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, आप हनुमान जी को एक आइडियल मान के चलो। वो हनुमान जी की जब आप रोजीना वो हनुमान चालीसा पढ़ोगे ना, तो यूं खड़े होकर अपने आप को यूं हनुमान जी की तरह स्ट्रॉन्ग समझो और फिर शुरू करो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो आपकी अंग में यूं बिल्कुल बिजलियां से हो जाएगी। लास्ट तक तो आप यूं होगा कि लाओ कहाँ है छोटा सा शरीर आ जाता हूँ सूरज समझ के। तो मुझे एक ही तो चाहिए कि मुझे तो बस आईएएस बनना है, या जो बस चाहिए एक चाहिए। आप ये 16 लाख मत देखा करो, आपके देखना है कि मुझे अकेले को ये चाहिए। और मुझे जो चाहिए पूरी शिद्दत से जब चाहोगे तो कायनात है ना, तो लग जाओ आज से चक दे फटे नब्बे किल्ली। मैं लास्ट में इतना ही कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल पूरी इस तरह से एक ही बात सब मेरे साथ मिलके बोलेंगे कि साडार तेरा तो रख मिलेगा आपको, जो आपके डेस्टिनी में है और आपने सोच लिया वो होगा। मैंने पूछा कि सर आपका गांव का नाम क्या है? मेरे गांव का नाम, बेटे मेरी तो शादी होगी, मैं तो कहीं का भी नहीं तो गांव का नाम क्यों बदलाव करना चाहता? एक बच्चे ने सर आपके बारे में लिखा है दलपत चारण, राजस्थान के कपिल शर्मा पीके मस्सर। ये बहुत ही बात है जो आप बच्चों को। कपिल भाई के साथ मैंने बहुत सारे शोज किए हैं और उनकी स्क्रिप्ट भी लिखी है, और मैं वो आप देख सकते हैं। अभी भी कपिल शर्मा ने हमारे ट्रैफिक पुलिस को मेरे कहने से ही थैंक यू वीडियो करके बनाया। वो देखना, बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं, वो अच्छे कैनवास पे बढ़िया जगह काम करते हैं। अपन थोड़ा सा नौकरी की बंदी से हो या जीवन की बंदी से या बड़ा स्टेप नहीं ले पाए, इसलिए अपन यहाँ। जितने बड़े प्लेटफॉर्म पे आप आके काम करोगे उतना बड़ा ही होगा। गांव में आप क्रिकेट खेलते रहो, कितने ही करो कुछ भी, लेकिन अगर आप अच्छे स्टेडियम में अच्छी जगह करोगे तो सिलेक्टर्स की नजर पड़ेगी और निश्चित रूप से आप अच्छा एक्सपोज करोगे। जिस तरह ये अपना जो B2 स्टडीज का जो प्लेटफॉर्म है, ये भी मेरे को लगता है कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनने वाला है। तो जो ऐसे प्लेटफॉर्मों से जुड़ के उस पर मेहनत करेंगे वो निश्चित रूप से आता है। एक बच्चा नवरत्न भी लिख रहा है सर आज तो पूरी टेंशन ही कम हो गई आपकी कॉमेडी से। ये अपना खुश हो रहे बच्चे की। ये मुझे देखो बेटे, मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि मस्त खिलाड़ी जीवन में सहमत नहीं देखा करता है, सब मुहूर्त कौन कहे दिन रात नहीं देखा करता है, और जिसको आग लगी हो लाग लगी हो आगे बढ़ने की और बढ़ाने की, ऐसा बढ़ने और बढ़ाने वाला किसी की बाट नहीं देखा करता है। एक बच्चे ने लिखा है सर रहो मस्त विथ पीके मस्त। हमारे बच्चे भी आज कॉमेडी से झूठ नहीं रहे हैं, बड़ा जबरदस्त है। मुझे अच्छा लगता है कोई बच्चा दिल से मुझे प्यार करते हैं सब, और आप सब मुझे प्रेम से इज्जत देते हैं। बाकी तो पति लोगों की कहाँ इज्जत जी। मेरा मानना है सर कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का अगर इस तरीके से मोटिवेशन और इस तरीके से तनाव कम किया जाए, हमारी राज्य सरकार भी स्कूलों में इस तरीके के सेशन रखे, हमारे कॉलेजों में भी इस तरीके के सेशन रखे, तो निश्चित रूप से जो विद्यार्थी हैं जो कि पढ़ते पढ़ते कई बार डिप्रेशन में आ जाते हैं और ऐसी हरकतें भी कर जाते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी कोई बात सुनने वाला नहीं है आज के जमाने में। तो अगर आप जैसे लोग सर इस फील्ड में आएंगे तो हमारे बच्चों को, क्योंकि आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आप उनके ह्यूमर को पहचानते हैं, आप उनकी मानसिकता को पहचानते हैं, आपका एक अपना एक तजुर्बा है, तो आप जैसे लोगों की हमारे समाज को बहुत आवश्यकता है। और इस तरीके के सेशन हर जगह होने चाहिए, केवल B2 स्टडीज पे ही नहीं, सभी जगह इस प्रकार के प्रोग्राम आयोजित होने चाहिए, जिससे कि बच्चों को उनका कोई अपना जो जिनको वो अपनी बात कह सके कोई सुनने वाला हो। तो इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी इसी बात को मैं बड़े सलीके से कहना चाहता हूँ कि कौन सी बात कैसे कहाँ कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। इसलिए कहता हूँ माहौल भी ऐसा ही दोस्तों कि हर तरफ लटकते चेहरे हैं, न जाने राज कितने गहरे हैं, और मिलकर चल नहीं पाते हैं दो कदम, फिर भी जाने क्यों कदम कदम पे पहरे हैं, और कोई सुनता नहीं है तेरे राज में, क्या सारे के सारे बहरे हैं। मत मायूस हो दुनिया की रंगीनियों को देखकर, ये दौलत के फसाने हैं जो ना तेरे हैं ना मेरे हैं। सर
मेरा फोन चोरी हो गया, उसका क्या होगा? बिल्कुल, अभी हमने कम से कम 1,500-2 हजार फोन रिकवर किए थे जी। जयपुर पुलिस ने। और अगर आप उस एफआईआर की गुमशुदगी दर्ज कराते हैं, मतलब उसको जाके बताते हैं और IMEI नंबर देते हैं, तो हम उसको सर्विलेंस पे लगवा देते हैं, ताकि जब भी कोई उसमें नई सिम डालता है तो वो आपके पास सूचना हम अपने आप कलेक्ट कर लेते हैं और आपको फोन मिलने की पूरी संभावना है। एक रोहित था, उस रोहित का भी नाम ले दिया है भाई, वो कह रहा है बहुत देर से बोल हाँ, रहा इस है। बच्चे को भी मौका दो। आप मतलब जैसे साहिल चुनाव लेके बैठे हो, तो भंडार गिरे को थोड़े से डाइवर्ट करते हैं। अब मनोज जी से हम चाहते हैं कि ये भी पूछें, पूछो कुछ पति, आप शादी होगी कभी पूछे नहीं हुए कुछ आपने? आप ऐसे ही पूछ लो कि आटा पिसा लाऊं क्या? अच्छा, वो मना भी कर दे तो ठीक है, तेरा आटा पिसा पिसा है, मैं तो गेहूं भी अपने गांव में तो कह रहे थे कट्टा पिसवा ला। वो भला है, वो खेत नहीं पिसवाने खेत पिसवाना, 2 बीघे पिसवाना। एक बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है, हाँ। साफा पहनने से जो मस्त है, उसने हंसी से सबको कर दिया पसंद है। साफा शान है, और तुम जैसे बच्चे जो प्यार करते हैं उसमें और भी बड़ा मजा आता है। और पूछो, लगातार पूछो, नहीं आदमी डाइवर्ट कर लेता है। नहीं, इसीलिए हमने है ना सभी ने मिलजुल कर ये डिसीजन लिया था कि बच्चे ना बहुत बोरियत महसूस कर रहे थे हाँ। इस दौर में। तो इसने बोरी जैसा आदमी आपने तो उसको मोटिवेशन करने वाला भी, आके लगाने वाला भी, पूरे राजस्थान में जो सबसे बेस्ट व्यक्ति लगे वो में आप लगे, और आप आए, इसके लिए आभार है बहुत। बिल्कुल। और एक इसकी आंखों का इलाज बता, कोई हमारी आंखों का इलाज नहीं हो पा रहा है। हाँ, इसको कुछ ऐसी चीजें देखनी चाहिए जिससे आंखें और पथरा तो जैसे पढ़ाई का बड़ा सिलेबस देख सकते हैं आप, या कोई अर्धविदार पिक्चर देख सकते हैं। लेकिन देखें तो देखने क्या होता है कि देखने का तरीका भी, नजरिया मैं बताता हूँ चौहान साहब, क्या है कि लोगों का नजरिया ऐसा होता है कि खूबसूरत पूरी खूबसूरत भगवान ने बॉडी बनाई है, लेकिन मक्खी क्या करती, जाके घाव पे बैठ तो अपने नजरिए को पॉजिटिव बनाना चाहिए। बहुत शानदार, बहुत शानदार। और इसका चश्मा निकल जाएगा, इसको काली मिर्च का सेवन कराया जाए, काली मिर्ची इसको भी खा जाता पूरे को निकल जाएगा। जी चौहान जी, आपसे भी बहुत बच्चों की डिमांड आ रही, पापा जी को सुनाओ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज सही सुनाएं, हाँ, सही कि सुनाएं। सर को हमने विशेष रूप ऊपर से ही क्यों कहा? ये बच्चे को अच्छा, चलो इसमें मुझे एक बहुत अच्छा जोक याद आया। बहुत बढ़िया। क्या हुआ कि चौहान साहब और हमारी जो पहले थोड़ा वजन और भी अच्छी हेल्थ हेल्थ थी, तो हमारा कम से कम 20-20 किलो वजन ज्यादा था। तो एक बार मैं इनको अपनी ससुराल ले गया। ससुराल गया तो जैसे मैं फर्स्ट में गया तो एक बच्चा मुझे देख के डर गया, और वो डर तो वो अंदर गया, और उसकी माँ बोली बेटा क्या हो गया? बोले कुछ नहीं, बाहर पता नहीं क्या आ गया। साइड में पड़ा था ना। अब उसके बाद उसने झांक के देखा, उसकी मम्मी ने, तो अरे बावड़ा ये तो बहुत मजाक किया है, तेरा फूफा है। अब वो बच्चे को मैंने चॉकलेट दी, थोड़ा सा फेमिलियर हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि चौहान साहब और हम साथ ही तो आए थे, तो चौहान साहब घुसते तो टॉयलेट में घुस गए थे, मैं थोड़ा आगे निकल। अब वो बच्चा खेलता खेलता फेमिलियर हो ही गया था मुझसे, तो और वो टॉयलेट के सामने आ गया। अब सीन देखना बेटे, अब जैसे ही आधा घंटा बाद निकलते थे पहले टॉयलेट से, और आधा घंटे बाद पसीने में पसीने, और क्या क्या आदमी आधा घंटा अगर गर्मी में रहेगा थोड़ा सूझ भी जाएगा। तो जैसे ही इन्होंने वहां से निकले और दरवाजा खोला तो बच्चा सामने। अब बच्चों पूरी तरह उल्टे पैरों से उसकी माँ के पास भगा। अब उसकी माँ बोली बेटे अब क्या होगा? बोला क्या करो, अब तो फूफा का भी फूफा। तो ये जगत फूफा है, इनको हम प्रणाम करते हैं। जय हो फूफा देवता की। पूरे राजस्थान ने सर मेरे को फूफा ही कहना समझ में आया कि आपका वो चुटकुला कितना कहाँ से जनरेट हुए थे फूफा। जी, तो ये बड़ा चौहान साहब बहुत सरल हृदय हैं और हंसी मजाक को बड़ी सहजता से लेते हैं, वरना तो आजकल तो फूफाओं की कहाँ इज्जत है। एक बार बेचारे को घाट मिल जाए तो वो शुरू करने में नहीं उठता, नीचे से निकाल ले जाए, तो
जीजाओं की थोड़ी वैल्यू है, क्योंकि वो नए नए आइटम हो रहा है, नाराज हो जाएगा तो ये बच्चे बड़े खुश हो गए सर आज। संजय कह रहा है बड़ा मजा आ गया सर, दिल खुश कर दिया संजय अरे जी। वाह, ये अच्छी बात है। तू बेटे जूम कर लिया कर, तेरी शादी हो गई, तुझे पता होना चाहिए। एक मिनट भी नहीं हुई है। एक बार भी शादी नहीं हुई, डूब के मर जा। एक दो बार झूठे मूठे ही कर ले, है ना? कराओ सर इसका कोई सामूहिक विवाह। हाँ। तो सर कोई ऐसी बात आप विद्यार्थियों को बताना चाहते हो कि उससे उनके मन में ये आए कि पुलिस की नौकरी ही हमें क्यों करनी चाहिए? पुलिस की नौकरी आप, क्योंकि आप पुलिस में हैं, और विद्यार्थी क्यों पुलिस को ज्वाइन करें, क्यों पुलिस की नौकरी करें, क्या पुलिस में जाने के फायदे हो सकते हैं? एक सामाजिक कार्यकर्ता की दृष्टि से आप पुलिस को किस प्रकार देखते हैं? पुलिस की जब आप वर्दी पहनते हो तो एक अलग सी वाइब्रेशन आपकी बॉडी में, कि जब से वर्दी पहनी है एक बात आपसे कहनी है, एक जज्बा जगा है अंदर, हिलोरे लेने लगा समंदर, जी करता है पकड़ूं अपराधी, फौरन कर दूं अंदर, और दोनों कंधे पुलिस विराजे, दिल पे तग में भारी, पंच धातु की बेल्ट लगी है, थामे दिल में। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो उसमें पुलिस में जब आप होगे तो आपके रोंगटे अपने आप खड़े हो जाएंगे, आपको लगेगा कि नहीं कि आज 24 घंटे ड्यूटी से निकल गए, कुछ हो गया, और आपको लगेगा कि रोज आपको सोशल वर्क है। तो एक शानदार जॉब होती है, रोज नया चैलेंज होता है, और आप उसको सिर्फ फायदे या नुकसान के लिए कोई काम थोड़ी किया जाता है। आप बिना उसके भी करोगे तो आपकी बहुत वैल्यू होगी। अभी आपने देखा होगा सर, कोरोना के दौरान आप पूरी पुलिस टीम ने आम आदमी की कितनी सेवा की है, दिल से सेवा की है, और ऐसा अपन को देखने को मिल रहा है कि अब मैं पुलिस के पूरे प्रति 4 सम्मान- महीने तक रामगंज वाले क्षेत्र में मेरी ड्यूटी रही, सबसे हाई, और वहां पे मैं बिल्कुल यूं रेड अलर्ट। पूरे रेड अलर्ट में जाके लोगों को समझाता था सोशल डिस्टेंसिंग सब, और वो जो अलग अलग विभिन्न धर्मों के लोग हैं जिनमें तनाव भी रहता है, वो लोग भी बड़ा मेरे को वेट करते थे कब आएंगे साहब और कब अच्छे से मतलब बात होएगी। वो बड़ा मायूस हो गए थे लोग, वो बड़े खुश हैं, बहुत ज्यादा उनके फोन आते हैं, ईद पे भी बहुत सारे फोन आए, और इस तरह कोई भी त्योहार हो खूब अच्छे से अटैचमेंट हो। बहुत बढ़िया सर। और ये एक बहुत ही आपने बताया कि वर्दी का एक अलग ही जुनून होता है, वर्दी पहनते ही और एक अलग ही उसमें रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वर्दी की ताकत है, ये पावर है वर्दी की, कि वर्दी अपने आप में एक अपनी एक बहुत वजूद रखती है। तो सर आपने वर्दी के बारे में जो हमारे विद्यार्थी लो वर्दी पे 2-3 लाइन और कहना चाहूँ कि जब भी चली गोली, जब भी चली गोली सीने पे खाई है, देखी ना हमने कि अपनी पराई है, सब जानते हैं देश की अस्मिता किसने बचाई है, किसने बचाई है। बहुत शानदार। तो बहुत शानदार तरीके से मजेदार, उसमें यूं जोश आता है, जुनून आता है, वर्दी एक शान होती है वर्दी। शान की बात है और सर। 2 लाइनें और हाँ, मैं बिल्कुल सुना सर, देता हूँ कि बिल्कुल सर, बिल्कुल। जब वर्दी में शहादत भी होती है, जरूरी नहीं पुलिस की वर्दी, कोई भी वर्दी, एक सामान्य होमगार्ड हो, पुलिस का या सेना का बड़ा अफसर भी हो या छोटा भी, कोई भी जब शहीद होता है तब उनके लिए अपने क्या भाव होते हैं वो सुनाता हूँ कि लहराएगा तिरंगा ही अब आसमान पर, भारत का नाम होगा हर जबान पर, ले लेंगे जान उसकी या खेलेंगे जान पर, कोई आंख तो उठाए हिंदुस्तान पर। बहुत बढ़िया, बहुत और इन बढ़िया। पे मिलेगी दाद कि मादरे वतन के लिए जो हो गया शहीद, हिंदुस्तान को नाज है उस नौजवान पर। बहुत तो शानदार सर रोंगटे खड़े हो गए मेरे आपकी इस वाणी से। ये आपने वास्तव में जो आज हमें इतना बढ़िया हमारे विद्यार्थी